हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिवाइड। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम। इसमें हमें भाग पढ़ना है, ठीक है ना। ये केवल भाग है, जैसे कि आप लोगों ने डिवाइड पढ़ा भी होगा। बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान देना है, वो है पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स। पी एक्स क्या है, वो है भाज्य, जी एक्स क्या है भाजक, और क्यू एक्स आपका भागफल होगा, और जो आर एक्स होगा वो आपका शेषफल है। ठीक है, तो चालू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो भाग करना है। पी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 तथा जी एक्स दिया हुआ है 1 प्लस एक्स। ठीक है, टी एक्स को जी एक्स से भाग देना है। ठीक है, तो आपको भाग देने के लिए सबसे पहला ये जान लीजिए पी एक्स। कभी भी क्वेश्चन भाग देने से पहले आप ये देख लीजिएगा जो हमारा दिया हुआ है पॉलिनोमियल बहुपद वो सही फॉर्म में है, सही तरीके से है। ठीक है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म वो बीच में है और जिसका एक घात है वो पहले है, तो इसको सबसे पहले अरेंज कर लोगे आप लोग। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसके सामने प्लस है तो प्लस x और माइनस 1, और gx को भी आप लोग कर लोगे सही, तो ये x प्लस 1 है। ठीक है, पहले चर को लिखेंगे फिर अचर को लिखेंगे। अब भाग दे देंगे, gx पहले हो जाएगा और tx बाद में 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक, जब भी आप भाग देना तो ये जो है x प्लस जो भी gx होगा इन दोनों में मैच करिएगा। पहले टर्म में x वाले से मैच करिएगा। हमारे पास एक x है, हमें चाहिए x स्क्वायर। अगर उससे पहले हमारे पास नंबर है 3 और हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप अगर यहाँ पे 3 ले लेते हो और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हमें 3 मिल जाएगा। अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक x यहाँ रख लें और इनका गुणा करेंगे। तो जब भी आप सेम वेरिएबल का सेम में गुणा करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगा उनका पावर, तो एक इसका ऐड होकर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और उसका गुणा आप आगे वाले में भी करेंगे। प्लस है तो प्लस, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3x। ठीक, अब घटाएंगे तो सिंबल बदल देंगे और उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए x प्लस है, यहाँ पे माइनस 3x है, तो माइनस वाले में से घटा दीजिए, तो माइनस बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, और 3x में से x आप घटाओगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले सिंबल देखिए माइनस है तो माइनस ले लीजिए। उसके बाद 2 चाहिए, हमारे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, हमें 2 चाहिए तो 2 ले लेते हैं। ठीक, और x तो हमारे पास है, गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस, और x का इसमें 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा आप x में करोगे तो हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस और 2 का 2। अब आप भाग कर दिया, अब यहाँ से घटा दो। घटाने में नीचे वाले का सिंबल बदल देंगे, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस। तो ये हमारा कैंसिल, और ये देखिए प्लस है माइनस, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 हमारा बच जाएगा, और जो बचेगा वो हमारा होगा शेषफल। ये आपको बताना है शेषफल और भागफल। ठीक है, हमारा शेषफल हो गया 1 और भागफल हमारा हो गया, ये हमारा भागफल होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग, शेषफल 1 और भागफल 3x माइनस 2। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इस तरह से जितने भी भाग वाले क्वेश्चन हैं आप लोग करिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, रूट में है। देखिए पी एक्स है 7x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 8x माइनस 6 तथा जी एक्स है x माइनस रूट 2। ठीक है, तो इस तरह के जब रूट वाले क्वेश्चन होंगे तो आप लोग क्या करोगे, इसको देखिए हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा पी एक्स चेंज हो जाएगा। वो होगा 7x स्क्वायर माइनस, आप देखिए 2 इंटू, अगर रूट 8 है इसको अगर बाहर निकालें तो थोड़ा सा जाने 2 इंटू 2 इंटू
2 रूट 8 को ये लिख सकते हैं, पेयर बन के बाहर आता है तो यानी 2 रूट 2 और यहाँ से देखिए 2 रूट 2x माइनस 6 और अब हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 2 2 जो 4 रूट 2x माइनस 6। ठीक है, हमारा px थोड़ा सा रूट 2x इस तरह समांतर है। अगर जो भी रूट वाले होते हैं आप लोग थोड़ा भी दिक्कत कर मत करिए उसमें। देखिए अब इसको डिवाइड करना है हमें, तो डिवाइड करते हैं, हमें करना है x माइनस रूट 2 से डिवाइड किसमें करना है, भाग किसमें देना, 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x माइनस 6। ठीक है, अब देखिए अभी हमने बताया कि आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंक है 7 है और हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमें 7 चाहिए। हम किसी भी अंक का इसमें गुणा करेंगे, हमें वही अंक मिला तो हमने 7 ले लिया। अब हमें इसमें 7 का गुणा करते हैं तो हमें 7 मिल गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। हमारे पास x है तो एक्स स्क्वायर होने के लिए x का गुणा कर देंगे तो हमारा पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक पावर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा कर दीजिए 7x स्क्वायर और इसका गुणा आप इसमें भी करना है, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, माइनस और इसमें आप गुणा करोगे तो 7 रूट 2x। अब हमें घटा देना है, घटाने में चिन्ह बदल देंगे, माइनस और प्लस हो गया। अब ये देखिए कैंसिल हो गया, ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो ये घट जाएगा, घट के कितना आएगा 3 रूट 2x माइनस 6। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब हमें चाहिए 3 रूट 2, हमारे पास x है x, तो यानी सबसे पहले सिंबल देखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, तो 3 रूट 2 चाहिए वही लिख लीजिए, आप जो चाहिए उसी का गुणा कर दीजिए। अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो जो हमें चाहिए वो उसका हम रख लेंगे, गुणा कर देंगे। इसका इसमें गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3 रूट 2x और प्लस माइनस माइनस, अब इसका इसमें हम गुणा करें तो क्या होगा, ये देखिए 3, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, 3 रूट 2 इंटू रूट 2, इनका गुणा करना है हमें तो कितना होगा देख लीजिए 3 रूट 2 का रूट 2 में गुणा करेंगे। जब भी रूट का रूट में गुणा करें और उसका बेस सेम होता है, मान लेते हैं ये हमारे ये है ये, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, यानी अगर नंबर सेम होते हैं तो रूट हट जाके वही संख्या में प्राप्त होगा, यानी रूट 2 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 3 रूट 2 यानी हो जाएगा हमारा 6। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ से, इसका इसमें गुणा करके वहाँ से हम इसको लिख लेते हैं 6। अब इसको हम घटा देते हैं, माइनस और प्लस, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला 0, तो ये हमारा हो जाएगा शेषफल। और ये जो होगा हमारा ये हो जाएगा भागफल। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन भाग के होंगे उसको आप लोग लगा लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन फंसते हैं उसे कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जैसा कि हम शुरुआत में बताया है, और अभी ये हम लोग का प्रथम बहुपद है, द्वितीय बहुपद है। इसमें देखिए ये कॉमा है, यानी इधर का प्रथम है, अब प्रथम सबको द्वितीय में भाग देना। इसके 4 क्वेश्चन है 8वें के। ठीक है, तो आप लोग, हम इसका ही बताएंगे, आप लोग पूरा कर लीजिएगा। तो अगर जब भी आप भाग दोगे, ठीक है ना, जब भी आप प्रथम से दूसरे में भाग दोगे, अगर वो पूरी तरह कट गया यानी शेषफल 0 बन मिले तो समझ लीजिएगा वो गुणनखंड होगा। अगर शेषफल बचता है तो गुणनखंड नहीं होगा, बस इतना ही जांच करना है। तो जैसे कि हम दूसरा बता दे रहे हैं सोल्यूशन में, दूसरा है हमारा भाग देना है पहले से दूसरे में, तो पहला हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ से 3x पे 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए हमें चाहिए पहले 3 चाहिए तो हम 3 ले लेते हैं, x पे 4 चाहिए, हमारे पास स्क्वायर है तो x पे स्क्वायर ले लें तो हमें 4 मिल जाएगा। अब इसमें गुणा करते हैं, इसका गुणा हम पूरे में करेंगे तीनों टर्म में,
इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3x पे 4 प्लस है तो प्लस, यहाँ क्योंकि यहाँ पे प्लस है जो दिखता नहीं है, प्लस लिखते ही नहीं है, बाद में प्लस लिखेंगे। यहाँ से 3 3 जा 9, 3 3 का 9 और x का स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x क्यूब पावर ऐड हो जाएगा। अब प्लस इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें घटाना है तो सिंबल बदल लेते हैं, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस ये प्लस घट के हो जाएगा -4x क्यूब। ठीक है, क्योंकि -9 है तो माइनस वाला संख्या अधिक है तो माइनस ले लिया और 9 में से 5 को घटा देंगे, हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे माइनस के रूप में, तो हो जाएगा 7 3 10 x स्क्वायर प्लस 2x, बाकी जो बचा रहेगा उसको उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए हमें माइनस है तो माइनस चाहिए, माइनस ले लिए। 4 चाहिए हमें, 4 ले लीजिए। x पे 3 चाहिए, स्क्वायर है तो ओनली x ले लीजिए। ठीक है, अब ये जो लिए हैं इसका तीनों में गुणा कर दीजिए, गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसके भी गुणा करते प्लस माइनस माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस, इसमें करेंगे तो 3 चौक को 12, x का करेंगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 1 में करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 4x यानी 4x। ठीक है, अब इसको कर दीजिए, सिंबल बदल दीजिए, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब ये देखिए प्लस और माइनस ये घटेंगे तो मैक्सिमम क्या है 12 प्लस में है तो प्लस की संख्या होगी, जो प्लस लिखते नहीं 12 में से 10 घटा दो आप तो हो जाएगा 2x। अब ये देखिए दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा 6x प्लस 2। ठीक है, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें चाहिए क्या, अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो हम प्लस ले लिए। अब हमें चाहिए 2, हमारे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर है हमें 2 चाहिए तो 2 ले लेते हैं, इसका हम तीनों में गुणा कर देते हैं। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस का प्लस में प्लस ही होगा, और 3 दूना 6x प्लस 2 एकम 2। अब आप इसको घटा दीजिए। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी हमारा जो बचा जी, यानी कट यहाँ पे पूरा कट के 0 क्या रिमाइंडर, यानी इसको हम लिख देंगे शेषफल। हमें बताना ना क्या ये गुणनखंड है, तो देखिए सबसे पहले ये 0 मिल गया ना, अगर शेषफल 0 होता है तो ये गुणनखंड होगा, यानी पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड होगा, जो गुणनखंड होगा वो उसे पूरी तरह विभाजित करेगा। ठीक है, यानी शेषफल नहीं बचेगा। तो यहाँ से देख लीजिए हमारा शेषफल कितना है, शेषफल है 0, भागफल देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये हो गया हम लोग का भागफल। इस तरह से इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन होंगे, आप लोग कर लीजिएगा। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग का जो 9वां क्वेश्चन है वो है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम आपको शुरुआत में फार्मूला बताए थे, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। फार्मूला क्या बताए थे, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये हमारा फार्मूला था, जिसमें px क्या था, जिसको हम भाग दे रहे थे, gx क्या था, जिससे भाग दे रहे थे यानी भाजक। ठीक है, और qx था हमारा भागफल, rx था हमारा शेषफल। तो यहाँ से देख लीजिए दिया क्या क्या है, हमारे पास px दिया हुआ है, px वो है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और qx दिया हुआ है भागफल
x माइनस 2 और Rx दिया हुआ है यहाँ से -2x + 4, ठीक है। हमें gx निकालना है, तो देख लीजिए यहाँ से gx इक्वल टू फार्मूला हमारा बनेगा क्या, ठीक है, क्योंकि px इक्वल टू ये है तो gx इक्वल टू बनेगा क्या। तो सबसे पहला काम ये देखिए px ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -rx बटे ये इधर गुणा है ना, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी qx। यहाँ से इसको देख लीजिए px क्या है, x³ - 3x² + x + 2 माइनस हमें करना है rx को, rx थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको भी -2x + 4 बाई qx कितना है हमारा x - 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये जाएगा x³ - 3x² + x + 2 प्लस माइनस प्लस 2x ± -4, ठीक है, बाई x/2। अब यहाँ से घटा लीजिए, x³ स्क्वायर नहीं है कहीं तो इसको भी लिख लीजिए -3x², ये देखिए x प्लस में है, ठीक है, और यहाँ से 2x प्लस में, तो ये जुड़ के हो जाएंगे 3x, और ये देखिए प्लस में, ये माइनस में तो घट के हो जाएगा +2 बाई x - 2, ठीक है, ये माइनस होगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस होना बड़ा इसलिए माइनस होगा, ठीक है। जल्दी में यही सब होता है। अब क्या करेंगे, x - 2 से इस पूरे में भाग देंगे, जो आएगा वही हमारा gx होगा, तो उसको हम देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, x³ चाहिए, तो हम x² ले लेते हैं, इसका इसमें रख लेते हैं, तो x³ - 2x², सिंबल बदल लीजिए, प्लस ये कैंसिल हो गया, देखिए प्लस है 2x² -3x है, माइनस वाले की संख्या अधिक है, माइनस ले 3 में से 2 घटा दो तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है तो सीधे उस अचर पद को लिखते हैं, ठीक है ना, सॉरी चर पद को लिखते हैं, जो भी वेरिएबल होता है x, y, z उसको लिखते हैं, एक नहीं लिखते हैं, यूनिटी वो खुद ये यूनिक है, ये बता रहे कि हम अकेले हैं, ठीक है। बाकी जो बचा उसको लिख लीजिए, +3x - 2, ठीक है। अब यहाँ से माइनस है तो माइनस ले लिए, x² चाहिए, x है तो x केवल ले लीजिए, इसका इसमें गुणा कर देते हो जाएगा -x² माइनस प्लस, इसमें x का गुणा तो हो जाएगा 2x, घटा दीजिए, सिंबल बदल दिए, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये हमारा बचे, देखिए माइनस है प्लस है, तो प्लस वाले की संख्या थी, प्लस लिखेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी x - 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x चाहिए, x हमारे पास है, तो ऐसा क्या रखें कि x मिल जाए, सामने प्लस ले लें, 1 रखेंगे, 1 का गुणा ही करेंगे तो हमें 1 ही मिले, वही संख्या मिलेगी जिसमें हम गुणा करें, चाहे वेरिएबल हो, ठीक है। इसमें देख लीजिए x - 2 माइनस प्लस ये कैंसिल, यानी रिमाइंडर हमारे पास गया 0 शेषफल, ठीक, यानी हमारा gx क्या होगा, यहाँ से gx = x² - x + 1, ठीक है। तो हमारे gx की आंसर क्या आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जो हम लोग का अगला क्वेश्चन 10 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। दिया है, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ + 6x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाता है तो x + a आता है, यानी जो शेषफल आता है वो आता है x + a, तो k
तथा a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप बातों को समझ लीजिए, कह रहा है कि बहुपद ये हमारा है और हमें भाग देना है इससे x² माइनस 2x प्लस के से। ठीक है, और शेषफल जो हमें मिल रहा है x प्लस a मिल रहा है, तो हमें k और a का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से देख लीजिए, भाग करना है ना, करिए। थोड़ा सा अलग है लेकिन ध्यान दीजिएगा, सब आ जाएगा। x पे 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, और हमें भाग देना है x² माइनस 2x प्लस k। ठीक है, अब हम भाग देने के लिए बता चुके हैं कि आपको सबसे पहला देखना है हमारे पास क्या है और क्या चाहिए। किस चीज़ की आवश्यकता है, तो हमें हमारे पास x² x पे 4 चाहिए, तो हम केवल x² ले लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, पूरा कर दीजिए पूरे में, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 2x के पावर क्यूब, 2 इसका 1 इसका, प्लस x² के या फिर kx²। ठीक है, kx²। अब हमें बदल देना है, सिंबल बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस वो प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये देखो दोनों, ये प्लस ये माइनस घट जाएगा तो कितना होगा, माइनस 4x³। ये देखिए दोनों प्लस है ना, सॉरी ये माइनस और प्लस है, लेकिन ये जो x² दोनों में, तो इसको अगर थोड़ा सा साइड हट के हम दिखाएं, x² ये प्लस है और माइनस में हमारा जो है माइनस kx²। अगर हम x² कॉमन कर लें यहाँ पे, तो हमारा बचेगा क्या, 16x² माइनस। ठीक है, 16 माइनस kx²। ठीक है, x² अगर कॉमन कर लेते तो हमें ये मिल जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंबल प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस है, हमने प्लस ही लिया है, प्लस ये भी होगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो प्लस ब्रैकेट में 16kx², बाकी जो बचा है उसको लिख लीजिए, माइनस 25x प्लस 10। ठीक, अब हमें माइनस है तो माइनस ले लीजिए, 4 चाहिए 4 ले लीजिए, x³ चाहिए तो x ले लीजिए। ठीक है, अब इसका पूरे में गुणा कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 4x³ माइनस माइनस प्लस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8x²। अब इसमें माइनस प्लस माइनस 4kx। ठीक है, अब इसको भी घटा दीजिए, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया हमारा। ये देखिए, इसमें अगर x² कॉमन कर ले तो माइनस है, तो माइनस देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इधर देख लीजिए, ये हो गया दूसरा, कितना 16 माइनस k माइनस, यहाँ पे x² लिख लीजिए, x² माइनस 8x²। ठीक है, अब हम x² अगर कॉमन कर लें तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, 16k माइनस 8x², यानी 16 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 8k बचेगा ना, और x² बच गया। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8 माइनस k x², और ये x वाला टर्म देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, सॉरी ये भी हाँ माइनस है। तो अगर प्लस वाले केवल x कॉमन करिएगा, माइनस बाहर कर लें, प्लस करते हैं, प्लस करेंगे तो 25 माइनस में रहेगा। ठीक है, प्लस 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 10 उतार लेते हैं। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए, माइनस 25 है x और ये प्लस 4kx है, x हम बाहर कर रहे हैं तो ये माइनस 25 प्लस 4k, x बाहर हो गया तो 4k पहले का है तो माइनस वो कर दो, हो गया। ठीक,
अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -8k(x²), तो x² है, जो चाहिए वही प्लस ले लेते हैं, -8k ले लेते हैं, 8k, ठीक है। अब इसका सब में गुणा कर दीजिए, देखिए 8k(x² प्लस -(-2) का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो हो जाएगा 16 - 2k, ठीक है। अंदर गुणा करना है, इससे देखो 8 दूना 16 और -2k, और इंटू x है तो x ऐसे लिख लीजिए, प्लस है प्लस कर लीजिए, इसमें k का गुणा करेंगे यानी 8 - k इंटू k, ठीक है। इसको देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों प्लस है तो ऐड होगा कि x कॉमन कर लीजिए, x जब कॉमन कर लेंगे तो देखिएगा 4k - 25 प्लस 16 - 2k, x कॉमन कर लीजिए और माइनस कर दीजिए, देखिए ये दोनों एक ही हैं, इनको कर लीजिए 10 - 8k 8 प्लस k, थोड़ा k का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8k, और ये हो जाएगा k का k में माइनस प्लस, और k का k में करेंगे तो हो जाएगा k², ठीक है। अब हम इसको मिटा के आगे देख लेते हैं, यहाँ से देख लें, क्योंकि अब ये भाग जाएगी नहीं, x है, हमें x² है तो भाग नहीं जाएगी, यानी ये हमारा शेषफल हो जाएगा। अगर इसको भी ब्रैकेट में कर ले तो सर ये प्लस होगा, क्योंकि +10 है ना, हमने प्लस किया, माइनस कवर नहीं किया था, इसलिए माइनस का अंदर जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 4k में से 2k घटाएंगे तो हो जाएगा 2k, और 25 में से 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है, इंटू x हो गया, और प्लस यहाँ देखिए इसको लिख लेते हैं, k² पहले हो जाएगा, और -8k प्लस 10, ठीक है। अब हम हमारा जो शेषफल आया है और जो शेषफल दिया हुआ है, इन दोनों से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम तुलना करते हैं इसे मिटा के, दिए हुए शेषफल से तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए, यानी x वाला x के साथ तुलना करिए और a वाला a के साथ, यानी नंबर वाला नंबर के साथ, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ। ये देखिए हमारा है 2k - 9 x = x, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2k - 9 = 1, तो 2k = ये उधर जाएगा तो 1 + 9 हो जाएगा, यानी k = ये 10 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, यानी k = 5, ठीक है। k की वैल्यू आ गई हमारी 5, और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ कर देते हैं, तो यहाँ से देखो k² - 8k + 10 = a, तो यहाँ से हम अब यहाँ से हम k की वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए 5 का स्क्वायर -8 × 5 + 10 = a, ठीक है। 5 × 5 = 25, -8 × 5 = 40 + 10 a। अब यहाँ से देखिए 25 × 10 = 35 हो जाएगा, और -40 = a की वैल्यू क्या आएगी, -5, ठीक है। इस तरह हमारा k तथा a की वैल्यू आ जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सी लंबी लगेगी तो आप लोग इसे रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सारे सवाल लगा लीजिएगा। पॉलिनोमियल आपका जो बहुपद वाला चैप्टर 2 समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर के साथ।
अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से